हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज छठ पर्व का अंतिम दिन था और सुबह के अर्घ्य के साथ छठ की भी समाप्ति हो चुकी है। एक बार फिर से आप अच्छे से अपने स्टडी में लग जाएंगे आज से। सुप्रीम कोर्ट से कल एक बहुत बड़ा अपडेट आया साथियों। सरकारी जॉब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा टिप्पणी किया है और बहुत बड़ा एक तरीके से आदेश दिया है। तो क्या 17वीं में खेल होगा, इसका इफ़ेक्ट 17वीं में होगा, नॉर्मलाइज़ेशन लागू होगा या नहीं होगा? पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कल का, जो कि सरकारी जॉब पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालने वाला है और यहाँ पे क्लियर बोलना है सुप्रीम कोर्ट के कि कोई मनमानी नहीं कर सकता है यहाँ पे, चाहे किसी भी स्तर से हो। और फॉर्म भरने का देखिए, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं और वो साइट की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने फॉर्म को नहीं भर पाया है। तो आयोग को एक बार फिर से ज़रूर उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए मौका आप देंगे तभी तो वो अपना वहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे। सिलेक्शन आपसे नहीं माँग रहे हैं, वो बस माँग रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए एग्ज़ाम देने के लिए। अब सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश को पढ़िए, उस बेंच के फैसले को पढ़िए जिस पे कल सुनवाई चल रही थी। और देखिएगा तो कल ही का ये न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कई बार आपने देखा होगा विवादों का कारण भी बढ़ता है। कई स्टेट्स जो भर्तियां निकालती है और बीच में कई सारे बदलाव कर देते हैं नियम को लेकर के, जिससे छात्र और आयोग आमने सामने होते हैं और कई बार आंदोलन का भी देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे देखिएगा, पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। यानी किसी स्तर पे भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आप बीच समय में नियम को बदल करके किसी एक लाभ को पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं किसी खास वर्ग को। अब दरअसल देखिएगा, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में नियमों को लेकर के गुरुवार यानी कल बड़ा फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला सकता है और ऐसा तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब तक ऐसा निर्धारित ना हो। यानी कि कोई बीच में नया इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे बिहार का देख लीजिए, बिल्कुल आयोग मन बना चुकी है कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे तो करेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये होता कि छात्रों की संख्या ज़्यादा है, एप्लीकेशंस ज़्यादा आए हैं, तो आप 2 दिन में एग्ज़ाम ले रहे हैं या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो वहाँ पे तो समझ में आता है। लेकिन जब एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में संभव है, उसके बावजूद आयोग तुली हुई है कि हम मल्टीपल पेपर सेट करेंगे और जब मल्टीपल पेपर सेट होगा, तो ऐसे में तो नॉर्मलाइजेशन तो ऑटोमेटिक लागू होगा। और यहाँ पे देखिएगा कौन-कौन से जज शामिल थे। तो देखिए, कोर्ट इस सवाल पर फैसला सुना रही थी कि क्या राज्य और उसके संस्थान प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों को बीच में नहीं बदला सकता है। और पीठ में न्यायमूर्ति हरकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा जी शामिल थे। और देखिए, पीठ ने यहाँ पे क्लियर बोला कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए। यानी कि आप मनमाने तरीके से नहीं बना सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार ही होनी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। यानी कि कोई किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी से भी। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब जैसे कि बीपीएससी में देख लीजिए, आगे हम लोग नोटिफिकेशन भी देखेंगे कि किस स्तर से बीपीएससी उसमें खेल करना शुरू कर चुकी है। पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड को तब तक बीच में नहीं बदला जा सकता है जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न देते हों या फिर विज्ञापन मौजूदा नियमों के विपरीत हो। यानी कि विज्ञापन में अगर कोई त्रुटि है तब तो उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन विज्ञापन पूर्व के नियमों के अनुसार हो तो नए नियम उसमें आप छात्रों पर नहीं थोप सकते हैं। यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार की जगह पूरा करना होगा और मनमानी करने की कसौटी पर न करने की कसौटी पर खरा उतरना। देखिए, इसमें 2013 के जो 3 न्यायाधीशों की पीठ की ओर से संदर्भित सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति मानदंडों से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया गया और 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 1965 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि यह एक अच्छा सिद्धांत है कि राज्य और उसके निकायों को मानदंड पात्रता मानदंडों के निर्धारण के संबंध में खेल के नियमों के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति न दी जाए।
सही बात है, देखिए खेल के बीच में खेल के नियम में कोई बदलाव नहीं होता है। पीठ ने कहा था कि क्या इस तरह के सिद्धांत को चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले खेल के नियमों के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब परिवर्तन की मांग चयन के लिए अधिकार कठोर जांच लागू करने के लिए की गई हो। इसके लिए न्यायालय की एक पीठ की ओर से आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये क्लियर बोल दिया गया है कि खेल के नियम में खेल का जो नियम होता है, शुरुआत हो गई एक बार खेल तो उसमें नियम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही मनमानी कर सकते हैं। तो देखिए 17वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था, आयोग पहले से मूड बना चुकी है कि नॉमिनेशन लागू करना है, और इसीलिए इन्होंने ना जो मूल नोटिफिकेशन है, कोरिजेंडम की बात छोड़ दीजिए, जो मूल नोटिफिकेशन उसमें भी खेल कर दिया है। आगे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एक वर्ड, यहाँ पे देखिएगा ये नोटिफिकेशन है 17वीं का मूल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है, और नीचे थोड़ा सा सेकंड पेज में नोटिफिकेशन दिया गया, उसके बाद थर्ड पेज में आप आएंगे यहाँ पे, तो देखिए थर्ड पेज में आपको यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन के पूर्व अध्याची विभागों से प्राप्त होने वाली अध्यासनों को शामिल किया जा सकता है। ये तो ठीक है, वैकेंसी घटती बढ़ती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, ये जो थर्ड नंबर पॉइंट ऐड किया गया है, उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों, एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। देखिए अब यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे आयोग ने खेल कर दिया है। केवल यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अधिक संख्या होने पर आवेदनों की हम लोग एक से अधिक पाली में परीक्षा लेंगे, बल्कि यहाँ पे स्लैश के साथ एक और वर्ड जोड़ दिया गया है बीपीएससी के द्वारा कि एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। तो देखिए किस तरीके से आयोग पहले से मुंड बना के चल रही थी कि हमको नॉमिनेशन लागू करना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अवहेलना भी नहीं होगा बीपीएससी के द्वारा, और नॉमिनेशन लागू कर सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट का कम से कम तो हवाला आप नहीं दे सकते हैं छात्र। तो देखिए अब एक ही उपाय है आपके पास, जितना अधिक आप लोग अपोज करेंगे इस नियम को तभी ये आयोग झुकेगी आपके सामने, क्योंकि देखिए चाहे वो कितनी बड़ी हस्ती हो, कुछ भी आयोग हो, सरकारें हो, अगर स्टूडेंट एकजुट हैं तो उनको झुकना ही पड़ता है और स्टूडेंट की बात मानना पड़ता है। और ये सभी स्टूडेंट के हक की बात है भाई, क्योंकि देखिए ये कोई वन डे एग्ज़ाम नहीं है, ये एक पीसीएस एग्ज़ाम है, इससे अधिकारी बनते हैं और इसमें आप नॉमिनेशन लागू करना चाहते हैं, जबकि आवेदन की संख्या भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये कहीं से सही नहीं है। और देखिए हो सकता है कि 15 को जब आप लोग को बुलाया जाए छात्रों को, तो अधिक से अधिक संख्या में जाना है और वहाँ पे अपोज करना है, क्योंकि देखिए इसके पीछे कई शिक्षकों का भी हाथ है और वो लोग भी नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में हैं। लेकिन एग्ज़ाम आप सबको देना है, स्टूडेंट्स को देना है, तो स्टूडेंट्स अपने हित की बात बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और उसमें अपनी वहाँ पे प्रतिरोध दिखाएंगे। तो ये तो होगी नॉर्मलाइजेशन की बात। तो देखिए अब जितना आप लोग अपोज करेंगे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की यूनिटी पे, कि स्टूडेंट्स इसको जितना अपोज करेंगे आयोग पीछे हटेगी और नॉमिनेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि छात्रों की संख्या भी उतनी नहीं है कि डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाए, और ये लोग मल्टीपल शिफ्ट में बता रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि देखिए कई ऐसे छात्र हैं जो जेन्युइन छात्र हैं, काफ़ी परेशान हैं, उनका कमेंट हमेशा आ रहा है कि सर एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने की तिथि है उसमें विस्तारित किया जाना चाहिए। और देखिए ना ही छात्रों की गलती है, हम आयोग की भी गलती नहीं मानते हैं, लेकिन वेबसाइट जो 4 तारीख को लास्ट डेट था, तो आपका 4 दिन पहले से वेबसाइट नहीं काम कर रहा था, ऐसा नहीं है कि लास्ट दिन काम नहीं किया। तो ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जो छूट गए हैं। तो आयोग को छात्र हित को ध्यान में रखते हुए एक बार कम से कम 4 से 5 दिन के लिए ज़रूर पोर्टल खोल देना चाहिए, ताकि जो जेन्युइन छात्र हैं कम से कम उनको मौका तो मिल जाए, क्योंकि देखिए मौका मिलेगा उसके बाद वो अपना एग्ज़ाम देंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी तो सिलेक्ट होंगे। तो केवल वो मौका मांग रहे हैं आपसे, इस पे आयोग को विचार करना चाहिए। और बाकी जो फॉर्म नहीं भर पाए थे वो लोग भी कमेंट करके बताएं कि डेट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, और अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।